आप लोग को बता देते हैं जो केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी है, केवीएस वैकेंसी, उसके बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये वैकेंसी निकाली है, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस। हम इसको आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके दिखाएंगे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसमें बहुत सारी पोस्ट है, जैसे कि जो है इसमें स्टार्ट करते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, जो है काफी अलग अलग पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनो की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की पोस्ट है। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, पीआरटी की पोस्ट है, नर्स की पोस्ट है। उसके अलावा एक्टिव टीचर कोचेस की पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, प्यून की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट 44,000 से भी ज्यादा है, जो कि ऑफिशियल है। हम आपको दिखा देंगे अभी। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए मांगे जा रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट, किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे लोग, किसी भी यूनियन टेरिटरी में रह रहे लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियां इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं सैलरी की, तो इसमें बहुत ज्यादा, चूंकि इसमें पद है तो अलग अलग पदों के हिसाब से इसमें अलग अलग सैलरी आप लोग को देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप लोग को इसमें अलाउंसेस भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोग को 40,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक का आप लोग का स्टार्टिंग में वेतन पर मंथ मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज लिमिट आप लोग का अप्लाई करते वक्त 18 साल होनी चाहिए। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 45 साल तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सरकारी नियमानुसार आप लोग को आयु में छूट भी मिलेगी। जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट है अगर आप लोग, तो आप लोग को मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। और एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप लोग को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट भी देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें जब देखिए, ज्यादातर के लिए तो रिटन एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है कुछ पोस्टों के लिए। जैसे कि जो आप लोग को बता देते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप लोग 10वीं पास है तो भी आप लोग के लिए वैकेंसी है, 12वीं पास है तो भी आप लोग के लिए वैकेंसी है, डीएलएड अगर किए हैं, बीएलएड है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, बीएड है, तो आप लोग के लिए वैकेंसी है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग सीटेट है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और अगर सीटेट नहीं है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक चीज और है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोग के पास होने चाहिए आवेदन करने से पहले, जिससे कि जो आप लोग को फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी ना आए। सबसे पहले तो आप लोग तैयार कर लीजिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट की हो, कलर की हो। उसके बाद आप लोग का जो है डिजिटल में ये सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि आप लोग अपलोड करेंगे। आधार कार्ड आप लोग के पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जिस पर कि ओटीपी आता हो। अगर लिंक नहीं है आप लोग का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो इसको आज ही के आज ही आप लोग इसको आजकल में करवा लीजिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो आप लोग के पास मार्कशीट होनी चाहिए सारी। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो आप लोग के पास कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोग किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, तो कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार की नौकरी है। एज प्रूफ की बात करें तो आप लोग के पास एज प्रूफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट उसके लिए होता है। और आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो आप लोग के पास ईडब्ल्यूएस का भी आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइए आप लोग को बता देते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के, और सारी चीजें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले तो जो है आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलेंगे, या पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं आप लोग को। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये आप लोग देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट रूल, नया रिक्रूटमेंट रूल है ये आप लोग के सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की जो है ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोग के सामने ओपन किया हुआ है। होम पे जाके रिक्रूटमेंट ऑप्शन होता है, रिक्रूटमेंट रूल, वहां पे हम गए हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट अवेलेबल देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट रूल, और कब पब्लिश हुआ है, 03/20/2025, मतलब 20 मार्च 2025 को यह डॉक्यूमेंट आया है। तो ये कल ही का जो है रिक्रूटमेंट रूल है। व्यू और डाउनलोड जब करेंगे तो आप लोग के सामने आ जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब जो है हम ऑफिशियल जो है एक एक करके जानकारी देंगे, तो आप लोग धैर्य के साथ सुनिएगा, पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे। तो ये मैंने आपके सामने खोल दिया है केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो है ये आप लोग के सामने टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट रूल। अब इसमें जो काफी सारी चीजें, एक तो पहली बात तो क्लियर हो गई, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की जो वैकेंसी आएगी,
इसमें आप लोग को प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इसमें जो है सारी चीज़ें निराधार हो गई, ऐसा इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं देना है। अभी जो है ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग को बता देते हैं जैसे टीचिंग पोस्ट के लिए अलग रिक्रूटमेंट रूल है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग रिक्रूटमेंट रूल है। टोटल जो है आप लोग को बता देते हैं कि इसमें 64 पेजेस 64 पन्ने का जो है पूरा रिक्रूटमेंट रूल का नोटिफिकेशन है। अब स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सारी जानकारी देंगे। देखिए इसमें असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट का है, प्रिंसिपल का है, वाइस प्रिंसिपल का है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है, पीजीटी हिंदी इंग्लिश का है, फिर पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, उसके बाद टीजीटी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पेज नंबर 13-14, फिर टीजीटी मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, टीजीटी आर्ट्स एजुकेशन, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, लाइब्रेरियन का भी इसमें अलग से है, स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी हेड मास्टर, पीआरटी म्यूजिक का है, प्राइमरी टीचर का है, जो काफी ज्यादा इसमें वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर का है। तो ये मैं आप लोग को बता, और फिर ये सीनियर का अगर मैं बताऊं, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, काफी ज्यादा इसमें पोस्ट है, स्टाफ का ड्राइवर की पोस्ट है, प्यून की पोस्ट है। अभी जो है मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बताता हूँ, देखिए असिस्टेंट कमिश्नर और इन सबकी पोस्ट को छोड़ देता हूँ क्योंकि जो है इसमें थोड़ा सा कम पोस्ट है, जैसे 500-600 पोस्ट है। आप लोग को मैं पीजीटी का सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती थी कि क्या वो बीटेक अप्लाई कर सकते हैं या फिर एमटेक अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले तो जो है इसमें जो 1196 पोस्ट है, 1196, और जो है आप लोग का लेवल 8 से इसमें नियुक्ति होगी, ग्रुप बी की सर्विस है। अब इन्होंने एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन इन्होंने क्लियर कर दिया है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रह गया। जैसे अगर आप लोग एमएससी कंप्यूटर साइंस है, मैं बात कर रहा हूँ पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, या फिर एमसीए है, उसके साथ साथ, या फिर अगर आप लोगों ने एमई एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में 50% मार्क्स के साथ, उसके बाद जो इन्होंने एक चीज जो है वो जोड़ दी है, जो कि पहले लोगों को डाउट होता था, बीएड की डिग्री। तो बीएड की डिग्री होना आवश्यक है, बीएड की डिमांड बढ़ रही है, 50% मार्क्स के साथ आप लोग के साथ बीएड होना चाहिए। तो और ये देख सकते हैं 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जितनी वैकेंसी मैंने अभी आप लोग को बताई है, जैसे इसका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का 1196, तो ये 100% ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भरा जाएगा। अब जैसे पीजीटी हिंदी और पीजीटी इंग्लिश की अगर बात करें, तो 1167 पोस्ट है पीजीटी हिंदी की और 1311 पोस्ट है पीजीटी इंग्लिश की। इसमें भी एक चीज इन्होंने चेंज किया हुआ है, पहले की अगर आप लोग एमए हिंदी होते थे और बीए अगर मान लीजिए किसी भी फील्ड में होते थे, तो आप लोग जो है एमए ये पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते थे। उसी तरीके से एमए अगर इंग्लिश ही थे, तो आप लोग अप्लाई कर सकते थे पीजीटी इंग्लिश के लिए। लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया है कि आप लोग का, अगर आप लोग पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मास्टर्स तो होना ही चाहिए आप लोग के पास। उसके साथ-साथ ग्रेजुएशन में भी आप लोग को इंग्लिश होना कंपल्सरी है। उसी तरीके से पीजीटी हिंदी के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो मास्टर्स तो हिंदी में होना आवश्यक है। उसी के साथ-साथ हिंदी जो है ग्रेजुएशन में भी होना आवश्यक है, और उसके साथ-साथ बीएड की डिग्री आप लोग के पास ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। अब जितनी पोस्ट मैंने बताया इसमें पीजीटी के लिए, पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी हिंदी 1167 और 1311, तो इसको जोड़ लीजिए और इसका 66.67% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। और जो 33% है, वो जो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, सीनियरिटी वाले वो लोग देते हैं। तो आप लोग को मैंने इसकी जानकारी दी है। पीजीटी उसी तरीके से पीजीटी मैथ्स की जो है आप लोग देख सकते हैं 1323 पोस्ट है, पीजीटी फिजिक्स के 1402 पोस्ट है, पीजीटी केमिस्ट्री 1403 पोस्ट है, पीजीटी बायोलॉजी 1113 पोस्ट है, पीजीटी हिस्ट्री के 463 पोस्ट है। तो इसमें काफी ज्यादा इसमें अलग अलग पोस्ट है। ये पीजीटी का मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा टीजीटी का। देख सकते हैं टीजीटी हिंदी के जो है 2264 पोस्ट है, टीजीटी संस्कृत के 1503 पोस्ट है, टीजीटी इंग्लिश के 2767 पोस्ट है। तो एक एक करके जब आप लोग इसको जो है जोड़ेंगे, तो काफी ज्यादा इसमें वैकेंसी आ जाएगी। टीजीटी मैथ्स की ये जो है 2795 पोस्ट है, टीजीटी साइंस के 1859 पोस्ट है, टीजीटी सोशल साइंस के 2367 पोस्ट है। अभी एक चीज और इन्होंने क्लियर कर दिया है टीजीटी सोशल साइंस का, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती थी। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आप लोग का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट है। इन 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट आप लोग का पढ़ा होना चाहिए। उसके साथ-साथ एक चीज और बता देते हैं कि इसमें आउट ऑफ व्हिच हिस्ट्री या ज्योग्राफी में आप लोग का तीनों साल या 6 सेमेस्टर में होना चाहिए, और
एज एन इलेक्टिव या फिर मेन सब्जेक्ट, और जो बचे 2 सब्जेक्ट है वो अगर आप लोगों ने 1 साल पढ़ा या 2 सेमेस्टर में तो आप लोग का काम चल जाएगा। अभी ये जो मैंने बताया टीजीटी आर्ट एजुकेशन ये है 1298 पोस्ट है। टीजीटी आर्ट के बाद टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस में 1315 पोस्ट है। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो है आप लोग का बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल मांगा है, बीएड भी इसमें मांग लिया है। उसके बाद जो आप लोग को टीजीटी पी एंड एचई के 1315 पोस्ट है। इसमें जो मांग लिया फिजिकल एजुकेशन पीई का। फिजिकल एजुकेशन में अगर आप लोग हैं तो आप लोग आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें बीपीएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं और 100% इसमें है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे। ये है जो मैंने आप लोग को बताया। इसके बाद लाइब्रेरियन के 1321 पोस्ट हैं, आप लोग देख लीजिए 1321 पोस्ट है। काफी ज्यादा वैकेंसी लाइब्रेरियन की है। रिक्रूटमेंट रूल स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की पहली बार ये ले रहे हैं। स्पेशल एजुकेटर 493 पोस्ट है और 493 में आप लोग को बता देते हैं इसमें बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब कि जो है आप लोग डायरेक्ट इसमें जितनी पोस्ट है पूरी की पूरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा ही भरी जाएगी। हेड मास्टर की बात करते हैं तो हेड मास्टर के लिए जो है आप लोग का 802 पोस्ट है। 802 पोस्ट में जो है आप लोग को इसमें बता देते हैं कि ये 33% जो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल और 66.67% प्रमोशन है। तो ये वाला छोड़ दीजिए हेड मास्टर के 802 पोस्ट। बाकी जितने पोस्ट हैं सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हैं। प्राइमरी टीचर की म्यूजिक के 1327 पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं सबसे बड़ी वैकेंसी बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राइमरी टीचर की 16,122 182 पोस्ट है। तो 16,182 पोस्ट के लिए जो जिसने भी 12वीं किया है, उसके बाद जो बीएलएड किया है या डीएलएड है, और साथ ही सीटीईटी का जो है अगर उन्होंने पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो है आप लोग को मैंने सबसे बड़ी वैकेंसी इसकी बता दिया है, ये केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। अभी आप लोग को जो है बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की 494 पोस्ट है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट है, आप लोग अलग अलग एक बार देखिएगा। ये है नॉन टीचिंग के लिए भी अगर बताते हैं आप लोग को, तो नॉन टीचिंग के लिए अलग अलग इसमें है। जैसे कि जो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में बहुत ज्यादा वैकेंसी है और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में भी बहुत ज्यादा वैकेंसी है। सेक्शन ऑफिसर का है, फिर जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का देख सकते हैं 661 पोस्ट है। तो ये काफी ज्यादा इसमें वैकेंसी रहने वाली है, आप लोग इसके लिए आवेदन जरूर कीजिए।